मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं कि आज प्रॉफिट होगा, दूसरे जो सोचते हैं कि एक दिन जरूर प्रॉफिट होगा। आज हम बात करने वाले हैं उस स्किल की, उसके लिए मार्केट के सफल और असफल लोगों को हमें समझना पड़ेगा। शेयर बाजार में बहुत कम लोग सफल होते हैं और ज्यादातर लोग क्यों सफल नहीं हो पाते, इसके पीछे कौन से कारण हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे जो सफल हुए वे आखिरकार क्यों सफल हुए। इसके लिए हमें दो प्रकार के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले होते रिजल्ट ओरिएंटेड और दूसरे होते प्रोसेस ओरिएंटेड। सबसे पहले समझते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ पर हर किसी को रिजल्ट ही देखना है। अगर हम हमारे आसपास की दुनिया देखते हैं तो वहाँ पर सब लोगों को रिजल्ट ही चाहिए। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, उसका ऐड आता है तो उस ऐड के अंदर क्या लिखा होता है, हमारे यहाँ किसी को 15 लाख का पैकेज मिला, हमारे स्टूडेंट ने एसएससी के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क कमाए। सबका फोकस किसके ऊपर है, रिजल्ट के ऊपर। जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो यही पर्सनालिटी लेकर एंट्री करते हैं। जो ग्रुप सोच रहा है वो हम सोचते हैं। ग्रुप थिंकिंग के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो आता है हाउ आई मेड 1 करोड़ रुपीज़, हाउ आई मेड 1 लाख रुपीज़, ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, रिजल्ट के लिए या प्रोसेस के लिए? इसका जवाब है रिजल्ट। जब आपने कोई भी प्रोसेस को रिजल्ट देखकर शुरू किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपके साथ क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि आपने क्या देखकर शुरू किया था, रिजल्ट, और आपका फोकस कहाँ पर था, रिजल्ट पर। फिर लोग क्या करते हैं, किसी ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, किसी एडवाइज़र को ब्लेम करते हैं, किसी दोस्त को ब्लेम करते हैं या किसी ट्रेनर को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से मुझे लॉस हुआ। अगर आपने भी इस तरीके से ब्लेम किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तब आप यहाँ से वहाँ जाओगे। जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है और उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का ही होता है और यही बाय डिफॉल्ट होता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपको पूछूं किसी ग्रेटेस्ट सिस्टम का शॉर्ट टर्म के अंदर रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर ग्रेटेस्ट कंपनी भी खराब रिजल्ट देती है, शॉर्ट टर्म में सबसे ग्रेटेस्ट प्रोसेस भी खराब रिजल्ट देती है, शॉर्ट टर्म के अंदर ग्रेटेस्ट खिलाड़ी भी खराब परफॉर्मेंस करता है। ये सब हम रियल जिंदगी में देखते हैं तो भी हमारा मार्केट के अंदर माइंडसेट क्विक रिजल्ट और शॉर्ट टर्म का होता है। क्विक रिजल्ट के चक्कर में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और उसके बाद हम ब्लेम करना चालू करते हैं और फिर किसी ब्रोकर, ट्रेनर, एडवाइजर या किसी दोस्त को दोष देकर फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं। फिर वही प्रक्रिया करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उसके बाद ब्लेम करते हैं, ब्लेम करने के बाद फिर से हम न्यू स्टार्ट करते हैं। इस साइकिल के अंदर 10-20 साल से बहुत सारे लोग अटके हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी गलती क्या है। इस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड लोग मार्केट के अंदर रिजल्ट को देख के आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनको सच्चाई समझ में आती है, लॉस लगता है और वो मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। फ्री में डिमांड सप्लाई का ट्रेनिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। मुझे रिसेंटली एक पर्सन मिले थे जिनके साथ कोविड में उनका बिजनेस बंद हो गया था। उनके पास कैपिटल पड़ी हुई थी, कोई उनके पास आया, उसने उनको इंटरव्यू दिखाए, कई चीज़ें दिखाई, पूरी इमेजिनेशन दिखाई, लालच जागा, इमेजिनेशन में चले गए, सोचने की शक्ति कम हो गई, अपनी सारी सेविंग उसमें लगा दी और नुकसान कर लिया। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग सच सुनना नहीं चाहते, उनको रिजल्ट देखना पसंद होता है। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं, तो चलो फिर समझते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते समय उनका ध्यान प्रोसेस के ऊपर रहता है, ना कि रिजल्ट के ऊपर। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग अपने विनिंग और लूजिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मतलब प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूशन, कि मैं अपने एग्जीक्यूशन को किस तरीके से बेटर कर सकता था, रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे बेटर कर सकता था, राइडिंग विनर, मैं अपने राइडिंग विनर को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कट लूजर, जहाँ पर लूजर ट्रेड थे
कैसे लूजर रहे, उनको कैसे कट करना है, अगले टाइम लूजर को किस तरीके से कट करना है, वह सब बेटर करने की कोशिश करते हैं। उनका हर एक ट्रेड और हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर यही माइंडसेट होता है कि इम्प्रूविंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म माइंडसेट। इम्प्रूविंग प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट की तरफ लेकर जाता है और लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जिनके अंदर आपने कितना भी बढ़िया ट्रेनर लगाया, कितना भी बढ़िया डाइट प्लान लिया, क्या आप 1-2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर अपनी बॉडी बना सकते हो क्या? नहीं। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ेगा। कुछ साल पहले जी बिजनेस का एक वीडियो वायरल हुआ था। 20,000 शेयर्स हैं MRF, जिसमें एक छोटे से निवेशक के पास MRF के 20,000 शेयर थे, जो उसके दादा ने 1990 में खरीदे थे। शेयरों का उस समय का वैल्यू 157.6 करोड़ था। मान लीजिए कि 1990 में हम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत छोटे थे, तब NSE भी नहीं था। हम समय के करीब जाके देखते हैं, जनवरी 2000 में MRF की कॉस्ट प्रति शेयर 2530 थी। ये .com बबल फटने के पहले की बात है। जब 2001 के अंदर .com बबल का करेक्शन आया, तब MRF ने 85% का करेक्शन दिया, वो भी 18 महीनों में, और उसका रेट हो गया 17 अक्टूबर 2001 को 401 रुपया। ये आश्चर्यकारक गिरावट थी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो MRF में आपने 2001 में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, और उसके 42 शेयर की कॉस्ट खाली 17,000 रुपए थी। इतने सारे संकट आने के बाद, जैसे कि 1992 का हर्षद मेहता घोटाला, .com बबल, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश और 2020 का कोरोना वायरस का क्रैश। अगर हम आज के टाइम की इस स्टॉक की कॉस्ट देखते हैं तो ये स्टॉक 1.5 लाख प्लस का हाई लगा चुका है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव के बिना पैसा कमाना असंभव है। एक सफल ट्रेडर और एक सफल इन्वेस्टर की पहचान मार्केट के अंदर कठिन समय से निपटने की उसकी क्षमता होती है। कंपनी ने उनके विश्वास और दृढ़ विश्वास का कई बार परीक्षण किया जाता है। ये सब स्टॉक के लिए लागू है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिलायंस है या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन है। आपको अभी तक समझ में आया होगा कि प्रोसेस ओरिएंटेड लोग ही पैसा कमाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग खाली रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं और उनको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप भी प्रोसेस ओरिएंटेड बनना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। अपना काम का विश्लेषण करें, लॉन्ग टर्म सोचें। सबसे जरूरी है धैर्य रखें। कमेंट में बताएं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड है या प्रोसेस ओरिएंटेड है। यहाँ पर ही रुकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।